कक्षा 7 विज्ञान का पेपर क्लास 7 साइंस क्वेश्चन पेपर। देखिए पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर न प्राप्त किया जा सके वह क्या कहलाता है? तो आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। अनॉक्सिक श्वसन जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अमीबा में भोजन पाचन का स्थान जो है खाद्यान्नी है। वायु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडा करने पर सिकुड़ती है। चूने के पानी का रासायनिक नाम जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कलम क से कलम ख में मिलान करना, जैसे कि मशरूम है तो मशरूम को हम मिला देंगे मृतजीवी है। रंध्र को हम मिला देंगे पति में, और लाल चींटी को हम मिला देंगे फॉर्मिक अम्ल में, और डायलिसिस को हम मिला देंगे रक्त छानने की विधि, और स्टेथोस्कोप को मिला देंगे धड़कन मापन यंत्र यानी कि क में मिला देंगे। तीसरा क्वेश्चन है, सही और गलत का चिन्ह बताना है आपको। चापाकल या कुएं के पास जल जमाव से पेयजल दूषित होता है। पेयजल जो है दूषित होता है, ये आपका सही है। प्रोटीन का पाचन मुख से आरंभ होता है, ये भी सही है। पौधे के जड़ कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने में मदद करता है, ये आपका जो है गलत है। दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं, सही है। सरल लोला की गति आवृत्ति होती है, ये भी आपका सही है। अब सवाल है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता लिखें। स्वपरागण तथा पर परागण में अंतर बताना है। आधी में कमजोर छप्पर क्यों उड़ जाते हैं? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर सीधा और दर्पण के पीछे जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी जाती है उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब आभासी कहलाता है। परागण का वर्तिकाग्र तक जाने की क्रिया को हम परागण कहते हैं। जब परागण अपने ही फूल के वर्तिकाग्र तक जाता है तो इसे स्वपरागण कहते हैं। और यदि परागकणों को अपने ही पौधे के दूसरे फूलों के वर्तिकाग्र तक अपनी जाति यानी कि ये दूसरे फूलों के वर्तिकाग्र तक ले जाने की क्रिया को हम पर परागण कहते हैं। अब गर्मी के दिनों में छप्पर क्यों उड़ जाते हैं ये आपको हम बता देते हैं। देखिए, गर्मी के दिनों में हवा गर्म होकर तेज़ी से ऊपर की ओर उठती है और जो है उस जगह को भरने के लिए तेज़ी से हवा चलती है, जिसे हम आंधी कहते हैं। यह क्रिया बार बार होती है जिससे चक्रवात बन जाता है। वायु दाब कम हो जाता है। नीचे से हवा ऊपर उठती है, तीव्र गति से बाहर बहती हवा में अपार शक्ति होती है। जो हवा तेज़ी से बहता है उसमें बहुत शक्ति होता है, समझ गए ना। और हवा निकलने का कोई अगर जगह नहीं मिल पाता है कोई जगह, तो कमज़ोर छप्पड़ को जो है उड़ा देती है। इसीलिए देखते हैं घर में खिड़की होना बहुत ज़रूरी होता है। ऊपर वेंटिलेटर जैसे लोग छोड़ते हैं, थोड़ा सा मतलब खाली जगह होना चाहिए ताकि एक तरफ से अगर हवा आए तो दूसरी तरफ से हवा जो है पास हो जाए। वही हवा जब पास नहीं होता है तो कमज़ोर छप्पड़ को ऊपर उठा ले जाता है।